अपने आप को टाइम दो और अपने आप से पूछो कि मेरा नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्या आप इस नीट एग्जामिनेशन के लिए तैयार थे? क्या आपको उस लेवल का पढ़ाया गया था? क्या आपको हर एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया गया था? देख रहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है। अगर मैं अपनी इंडियन आर्मी को लड़ाई के लिए बिना तैयारी से भेज दूं तो क्या वो जीत पाएगी वहां पे? तो सबसे पहले मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप पहले दिल से सोचना बंद करें। अपने कैरियर के लिए आप दिमाग से सोचना स्टार्ट करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा गंभीर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर लेकिन ये टॉपिक जो है ना, ये बहुत आप कह सकते हो कि जरूरी टॉपिक है। जरूरी मतलब अपने आप से आपको पूछना चाहिए कि नीट 2025 एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो इसके पीछे रीजन क्या है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये एंटी रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये टीचर रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो? मैं पिछले 3-4 दिन से, जब से एग्जाम हुआ है उसके बाद मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस भी देखे मैंने कि बच्चे परेशान हैं, इवन टीचर परेशान हैं। ये क्वेश्चन टफ पूछ लिया, ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, इन सब से क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला कुछ भी। इन सब से बस नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बच्चों का। आपका कैरियर जो है वो नुकसान में है। तो ऐसे वीडियो बनाने से, ऐसे रील बनाने से क्या किसी का फायदा हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। तो बच्चा, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इन सब के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल है। क्या आप अपने आप से पूछो, आप खुद अपने आप से पूछो, एक कमरे में बैठो और अपने आप को टाइम दो। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने आप को टाइम दे ही नहीं रहे हो। अपने आप को टाइम दो और अपने आप से पूछो कि मेरा नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्या आप इस नीट एग्जामिनेशन के लिए तैयार थे? क्या आपको उस लेवल का पढ़ाया गया था? क्या आपको हर एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया गया था? क्या आपको उस लेवल से क्वेश्चन करवाए थे, प्रैक्टिस करवाई गई थी कि अगर पेपर टफ आता है तो भी आप नीट को क्रैक करके आओगे, आपका पेपर मॉडरेट आता है तो भी आप क्रैक करके आओगे, आपका पेपर इजी आता है तो भी आप पेपर क्रैक करके आओगे? क्या आपको उस लेवल से पढ़ाया गया था? पूछो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख रहे हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है। अगर मैं अपनी इंडियन आर्मी को लड़ाई के लिए बिना तैयारी से भेज दूं तो क्या वो जीत पाएगी वहां पे? नहीं जीत पाएगी। मैं बिना वेपन के उसको भेज दूं इंडियन आर्मी को, जाओ लड़ के आओ, क्या वो वहां पे लड़ पाएगा? नहीं। इनसे नुकसान किसको हो रहा है? इसको नुकसान हो रहा है इंडियन आर्मी को। ऐसे ही यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, बच्चों को बिना प्रिपेयर किए हुए उसको एग्जामिनेशन हॉल में भेज रहे हो तो एग्जामिनेशन हॉल में वो बच्चा कर ही नहीं पाएगा। तो फेल कौन हुआ? बच्चा। सबसे पहले बच्चे को सोचना चाहिए कि, मतलब खुद के लिए सोचना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए उस लेवल का कि ताकि एग्जाम में टफ क्वेश्चन भी आए ना तो भी आप उसको एटलीस्ट आप ट्राई कर सको। चलो मानता हूं मैं कि 4 से 5 क्वेश्चन फिजिक्स में टफ आए थे, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मुझे फिजिक्स का पता है। ठीक है, आपको उस लेवल का प्रिपेयर नहीं किया गया था, इसलिए आपको आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आपकी स्पीड नहीं बन पाई, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, क्योंकि आपको उस लेवल का प्रिपेयर नहीं किया गया था, आप तैयार नहीं थे। क्योंकि पिछले 4-5 साल से नीट का जो पेपर आ रहा था वो इजी आ रहा था। ठीक है, वो इजी आ रहा था। लेकिन अगर आप 2020 के पहले के पेपर देखो, एम्स का या AIPMT का, तो वो लेवल अच्छा पूछते थे और उस लेवल से प्रिपेयर किया जाता था। तो सबसे पहले मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप पहले दिल से सोचना बंद करें। अपने कैरियर के लिए आप दिमाग से सोचना स्टार्ट करें। आप सबसे पहले, जब भी 10th के बाद जब 11th में तैयारी करने जाते हो, तो आप पहले सोचो कि मुझे 2 साल जो हमारी तैयारी के हैं, मुझे किस लेवल पे पढ़ाई करनी है। क्या मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं? क्या मेरे घर वाले सपोर्ट करने वाले हैं? क्या मैं जिस टीचर से इमोशनली अटैच मत हो, किसी टीचर से आप उनसे पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो। ये नहीं सोच के कि वो टीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे पढ़ना मुझे वीकेंड से कि अटैच हूं मैं, ये सब नहीं। आपको देखना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या आपको उससे पढ़ने के बाद आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? किसी भेड़चाल पे मत चलो कि आपका दोस्त एक्स इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहा है, मैं भी जाऊंगा उधर। नहीं, पहले आप देखो कि आपका लेवल जो है, सब बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, सब बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, सब बच्चे का जो एटमॉस्फेयर होता है वो अलग अलग होता है। हर बच्चा कोटा जाके तैयारी नहीं कर सकता है, हर बच्चा बड़े इंस्टीट्यूट पे जाके पैसे देके पढ़ नहीं सकता है। तो आपको अपने तरीके से हर चीज को हैंडल करना चाहिए।
अगर आप किसी भी टीचर को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप पहले सोच विचार के करके देखो, उनके लेक्चर्स देखो, पहले 2-4 लेक्चर देखो कि आपको क्या वो समझ में आ रहा है। ये मत सोचो कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है तो उसको समझ में, अगर उसको समझ में आ रहा है तो मुझे भी आना चाहिए। ऐसा नहीं होता बेटा, हर इंसान का मेंटल लेवल अलग होता है। तो इस वीडियो के थ्रू बस मैं ये कहना चाहता हूं कि कंपटीशन ऐसे ही होता है। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि आपको उस एग्जाम को क्रैक करना है इन एनी वे। पेपर टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है और मॉडरेट भी आ सकता है। देखो, वो तो जो एनडी है वो पेपर बना के चला गया, उसको उससे नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है इसमें? अगर पेपर आपका नहीं हुआ तो नुकसान किसका है? आपका है, नहीं टीचर का है और नहीं उस एनडीए का है। किसका नुकसान है? आपका खुद का नुकसान है। तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्लीज अपने आप को प्रिपेयर करिए। एक वीडियो मैंने रिसेंटली देखा था आशीष अरोड़ा सर का, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बोली हैं कि बच्चे की रीडिंग स्किल ही खत्म हो गई है। बच्चा रीड ही नहीं कर रहा है, बच्चा पढ़ता ही नहीं। बच्चे को सब चीज क्या चाहिए? पक्की पकाई चाहिए। बच्चा क्या चाहता है कि मुझे ये टॉपिक जो है मुझे वीडियो के वन शॉट के थ्रू समझ में आ जाए और मैं बस हो गया मेरा। क्या वो वन शॉट वीडियो आपके दिमाग में समझ में आया कि नहीं? आपने सिर्फ उसको रटा है बेटा। आपको अगर क्वेश्चन घुमा दिया जाए उसमें तो आप नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन है, रटी हुई चीजें नहीं आती हैं। फिजिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। वो पिछले 4-5 साल से आ रहा था क्योंकि एनटीए जो पेपर बना रहा था वो इजी पेपर बना रहा था, लॉकडाउन की वजह से या उस एनसीईआरटी में इशू था या कुछ भी XYZ था, वो पेपर इजी आ रहा था। तो टीचर को भी लगा कि पेपर इजी आएगा, बच्चों को भी लगा कि पिछले 4-5 साल से दे रहा है तो इजी आना चाहिए। लेकिन आप ये सोचो कि वो तो कुछ भी बना सकता है, उसको बोला गया पेपर बनाओ, उसने अपने पिछले साल की खुंडस निकाल दी। तो इससे किसका नुकसान हो रहा है? आप कई टीचर्स तो एनटीए को ब्लेम कर रहे हैं कि पेपर ऐसे नहीं बनाना चाहिए, टफ बना दिए, कर दिए। उससे क्या होगा? चलो आपने बोल दिया, आप ब्लेम कर दिए, बच्चों ने मान लिया, पर बच्चों के मार्क्स कम आए तो नुकसान किसका है? बच्चों का नुकसान है ना इसमें। उसको अब ये सोचना है बच्चे को, फॉर ऑल द नीट एस्पायरेंट्स या फॉर द ऑल जे एस्पायरेंट्स, मैं बस ये कहना चाहता हूं बेटा, स्वार्थी बनो, खुद का सोचो। यहां पे न टीचर आपको इन फ्यूचर आपके साथ रहने वाला है, नहीं आपका एनटीए आपके साथ रहने वाला है। ये एनटीए अपना एग्जाम बना के चला जाएगा, टीचर आपको पढ़ा के आपकी फीस लेके चला जाएगा। सिलेक्शन नहीं होगे तो आपका कैरियर रुकेगा, आपका 1 साल बर्बाद होगा, आपकी फीस जाएगी, आपका टाइम जाएगा, हर चीज हर एंगल से किसका नुकसान है? आपका। तो इसलिए सबसे पहले आप कभी भी कोई भी डिसीजन लो, दिमाग से सोचो, पढ़ाई करो, तरीके से पढ़ाई करो। जो नेक्स्ट 2 इयर्स हैं आपके, जो 10th के बाद 11th-12th की जो 2 इयर्स हैं, उसमें अच्छे से पढ़ाई करो, पूरी मेहनत से पढ़ाई करो और हर एंगल से अपना ही सोचो, हर एंगल से कंपटीशन को सोचो कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है, इसको थोड़ा घुमाया जाएगा तो कैसे घुमाया जाएगा। ये आपको उस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? पिछले 20, 25, 30 साल के पीवाईक्यू उठा के देखोगे ना तो आपके 35 से 40 क्वेश्चंस उसी पैटर्न के पूछे गए हैं। 4-5 क्वेश्चन अगर छोड़ दिए जाए तो 40 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे ना। समझ लो बात को। आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ही नहीं पता था कि आपको पेपर 3 घंटे में अगर पेपर टफ आता है तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसी स्पीड से सॉल्व करना है, हाइपर नहीं होना था। ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी थी एग्जाम में। आप किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो आकाश की हो, चाहे एलन की हो, चाहे पीडब्ल्यू की हो, चाहे किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट की अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज को उस लेवल का बनाया जाना चाहिए। एक पेपर इजी होना चाहिए, पेपर टफ भी होना चाहिए, मॉडरेट भी होना चाहिए, सो दैट बच्चा हर पेपर पे देखते हैं कि वो कितना स्कोर कर रहा है। अगर पेपर का टेस्ट टफ आता है तो उसमें कितना स्कोर कर रहा है, मीडियम आता है तो उसमें कितना स्कोर कर रहा है और आपका सिंपल आता है तो उसमें कितना स्कोर करता है। इस तरीके से टेस्ट सीरीज पे आपको कमांड होनी चाहिए, इस तरीके से आपको पेपर देना चाहिए। ठीक है, तो बस मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूं हर बच्चों को कि आपको खुद ही इस फाइट करनी पड़ेगी। आप किसी टीचर पे, आप किसी एनटीए पे या किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, आपको उस लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर एंगल से पढ़ाई करनी पड़ेगी और दिमाग से सोचना पड़ेगा, दिल से सोचना बंद करो। किसी के भाव में मत आओ, किसी के रील वीडियो पे मत आओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और हिम्मत रखिए, मेहनत करिए, नेक्स्ट ईयर पक्का आपका है।